हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र पार्ट 3 लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के बारे में। कल के वीडियो में हमने इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इसके बारे में जानना था और प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष का अर्थ जानना था। और आज के वीडियो में हम लोकतंत्र एवं जन संघर्ष की भूमिका, लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका को जानेंगे कि लोकतंत्र में आखिर जन संघर्ष की भूमिका क्या है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने एवं उसे सुदृढ़ करने में जन संघर्षों की अहम भूमिका होती है। जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर भारत में 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया, तब से वह लोकतंत्र पर आधारित दिनों दिन सुदृढ़ कर रहा है। मतलब जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ और फिर जब से हम लोग का संविधान लागू हुआ तो हम लोग का जो लोकतंत्र है उस संविधान के लागू होने के बाद दिन पर दिन उसकी मजबूती बढ़ती जा रही है। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक के दौरान भारत में अनेक तरह के सामाजिक एवं जनप्रिय संघर्षों की उत्पत्ति हुई, जिसने लोकतंत्र के मार्ग प्रशस्त किए। 19वीं जो शताब्दी थी तो उसके बाद जो है जब अंग्रेजों को मतलब यहाँ से जब लोग अपने स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे, तब जो बहुत सारे जन संघर्ष हुए जो लोग अपने इच्छा के अनुसार किए थे। इसलिए यह जो जन संघर्ष थे वो जनप्रिय जन संघर्ष थे, और जिससे कि लोकतंत्र की ओर लोग बढ़े। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को लाने के लिए लोगों ने जन संघर्ष किया। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 1970 के दशक में कई दृष्टियों से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसा दशक था जिसने भारतीय लोकतंत्र में शीर्ष बिंदु का प्रदर्शन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में आम चुनाव में अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन कर कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी 1970 के दशक में। और उसके बाद श्रीमती गांधी ने संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया, और फिर जब वो बनी तो फिर इसमें परिवर्तन करना चाहा उन्होंने। 1975 में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा की, जिस ढंग से लोकतंत्र में विश्लेषण किया उसके विरोध में सरकार विरोधी जन संघर्ष तेज हुए, और ये जनसंघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए। मतलब 1975 में जो इंदिरा गांधी थी वो आपातकाल उद्घोषणा की, और जिसके तहत उन्होंने लोकतंत्र को खंडित करने का प्रयास किया। लेकिन इसके विरोध में जो है सरकार के विरुद्ध लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, उनसे आंदोलन किया कि ऐसा परिवर्तन हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इस तरह के जन संघर्ष लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास किया, जैसा कि 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। अब वो जो थी तो वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परिवर्तन करना चाहती थी, तो लोगों को यह अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जन संघर्ष किया सबने मिलकर, और फिर 1977 में लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया। और जो इंदिरा गांधी थी वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी, तो इन्होंने जो है 1977 में जो लोकतांत्रिक सरकार बनी वह जनता पार्टी की स्थापना किया गया उस सरकार के द्वारा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी लोकतंत्र जो है वो लोगों के लिए लोगों द्वारा, और यह जो लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन प्रणाली चलाई जाती है, तो लोग तो इसमें जन संघर्ष करेंगे ही अगर लोकतंत्र के विरुद्ध कोई भी परिवर्तन लाया गया। तो लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा विकसित हुआ है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि सरकार फैसले लेने में जन साधारण के विचारों को अनदेखी करती है तो ऐसे फैसले के खिलाफ संघर्ष होता है। सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे विकास में आने वाली बाधाएं
दूर हो जाती हैं। जब लोगों को आप कोई भी बात सरकार की आपातकालीन लगती है तो वो उस बात को लेकर संघर्ष करते, आंदोलन करते हैं। जन संघर्ष सरकार को तानाशाह होने और मनमाने निर्णय लेने से रोकती है, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात होती है। इन संघर्षों का समाधान जनता व्यापक लामबंदी के जरिए करती है। कभी कभी इस तरह के संघर्षों का समाधान संसद या न्यायपालिका जैसे संस्थाओं द्वारा भी होती है, जिससे सरकार को हमेशा जन संघर्ष का भय बना रहता है और सरकार तानाशाह होने एवं मनमाना निर्णय लेने से बचती है। लोकतंत्र में जो है लोगों को संघर्ष करने, आंदोलन करने की स्वतंत्रता स्वतः प्राप्त होती है। तो इसमें सरकार कोई भी चीज मनमाने ढंग से किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है, नहीं तो उसे भय बना रहता है कि जनता आंदोलन कर देगी, उसके खिलाफ संघर्ष करेगी तो उसे उसके पद से भी हटाया जा सकता है। जन संघर्ष के राजनीतिक संगठनों का आदि का विकास होता है। ये राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने के सहायक होते हैं। ये राजनीतिक संगठन राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह के रूप में जाने जाते हैं। जो लोग समस्याओं को सुलझाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिन लोगों का समूह, वह समूह जो होता है राजनीतिक दल, दबाव समूह या आंदोलनकारी समूह के नाम से जाना जाता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की अहम भूमिका होती है। देश तथा अनेक राज्यों में एवं अन्य पड़ोसी देशों में अनेक ऐसे संघर्ष हुए हैं जो लोकतंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किए हैं।